खबरों को आप सभी तक पहुंचा उसके पहले बुलेट 50 के साथ शुरुआत। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आज उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अहमदाबाद में बने मोटेरा स्टेडियम का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। सुबह 11:30 बजे स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति। उद्घाटन के बाद भारत इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच भी देखेंगे। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली के लिए वापसी करेंगे राष्ट्रपति। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। डे नाइट मैच में पहली बार होगा पिंक बॉल का इस्तेमाल। उत्तर भारतीयों की समझ पर सवाल उठाना राहुल गांधी को पड़ा भारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को बताया एहसान फरामोश। कहा अमेठी में हार के डर से वायनाड से चुनाव लड़ा। राहुल ने केरल में किया उत्तर भारतीयों का अपमान। कहा दक्षिण भारतीय लोग मुद्दों के प्रति होते हैं ज्यादा गंभीर। अपने बयान में अमेठी का भी इस्तेमाल किया। 15 साल तक अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी। यूपी सरकार ने मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह राहुल को बताया एहसान फरामोश। कहा जिस अमेठी से की पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उसी का कर रहे हैं अपमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को समझाया भूगोल। कहा मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूं, पश्चिमी राज्य से सांसद हूं, नॉर्थ में पैदा हुआ, वहीं काम भी किया और मैंने दुनिया में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत को मत बांटिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी 26 फरवरी को करेंगे बंगाल का दौरा। राजनाथ सिंह बालूघाट और स्मृति ईरानी सोनारपुर में करेंगी जनसभा। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक। चुनावी तैयारी और तारीखों को दिया जा सकता है अंतिम रूप। पुडुचेरी में सियासी संकट के बीच कल पीएम मोदी का दौरा। 1 मार्च को गृह मंत्री भी जाएंगे पुडुचेरी। विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो भी करेंगे अमित शाह। वहीं यूपी के पूर्व सीएम मायावती की सरकार के दौरान हुए स्मारक घोटाले में चार्जशीट दाखिल। आज कोर्ट में तलब किए 6 आरोपी। लोकायुक्त की रिपोर्ट में बताया गया है 14 अरब रुपए से ज्यादा का घोटाला। सेना के लिए 13,700 करोड़ की रक्षा खरीद को मिली मंजूरी। 118 अर्जुन टैंक और 3,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां समेत अन्य साजो सामान पर खर्च होगी रकम। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हुआ संस्कृत भाषा का इस्तेमाल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संबोधन की शुरुआत संस्कृत के साथ की। यजुर्वेद के श्लोक से की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जंगल और जलवायु परिवर्तन विषय पर दे रहे थे भाषण। आज दमन विरोधी दिवस मनाएंगे। कृषि कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारी। करीब 3 महीने से जारी है कृषि कानूनों का विरोध। पश्चिमी यूपी के बाद अवध पूर्वांचल में भी किसान महापंचायत की तैयारी में किसान संगठन। आज बाराबंकी में किसान महापंचायत का आयोजन करेगी भारतीय किसान यूनियन। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान। कहा जल्द ही दिल्ली करेंगे एक और ट्रैक्टर रैली। बोले इंडिया गेट के पार्कों में चलाएंगे ट्रैक्टर। जबकि आज अयोध्या पहुंचेंगे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। कल राम जन्मभूमि पहुंचकर करेंगे रामलला का दर्शन। इसके बाद बस्ती में करेंगे महापंचायत। मेरठ के रोहटा गांव में किसानों ने कृषि कानून के विरोध में 12 बीघा गेहूं की फसल नष्ट की। लहराते गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाया। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। देखिए रैली के बाद लखा ने जारी किया एक और वीडियो। नए वीडियो में लखा ने दिल्ली में आयोजन करने की बात कही है और समर्थकों से तैयार रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प। मारपीट के दौरान की गई फायरिंग। 2 समर्थक घायल। कोल्लम में राहुल गांधी ने आज मछुआरा समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कई स्थानीय कांग्रेस नेता भी रहे मौजूद। केरल दौरे पर हैं राहुल गांधी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी 1.5 साल के बाद अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचे। घर पहुंचकर भावुक दिखे बलूनी ने की मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत। उधर नागालैंड में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। भारी मात्रा में बरामद किया हथियारों का जखीरा। असम राइफल्स की ओर से चलाया गया था यह सर्च अभियान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत। आज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पास। चेन्नई में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता। डाक से आई 2.5 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। कनाडा से भेजी गई थी ये ड्रग्स। कर्नाटक में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। 11 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 18 धारदार हथियार और 2 कार बरामद। जबकि उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद से लापता 136 लोगों को राज्य सरकार ने मृत घोषित किया। अब हादसे में मरने वालों की संख्या 206 पहुंची।
चमोली के तपोवन बैराज के पास अभी भी रेस्क्यू जारी। रेस्क्यू के दौरान बड़ा पत्थर हटाने के लिए किया गया ब्लास्ट। यहां पर सबसे ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका। ऋषिगंगा नदी के ऊपर ग्लेशियर टूटने से बनी आर्टिफिशियल झील अभी भी बना है बड़ा खतरा। जवानों ने 15 फीट चौड़ा किया झील का मुंह, और झील का मुंह छोटा होने से बन रहा था पानी का दबाव। सड़क दुर्घटना में घायल हुए गोल्फर टाइगर वुड्स डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। वहीं गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में हुए बॉयलर ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी हो गया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी है। मथुरा से यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर, अनियंत्रित टैंकर से टकराई इनोवा कार। हादसे में कार सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद में इनकम टैक्स अफसर बनकर घर में घुसे बदमाश, परिवार को बंधक बनाकर 50,000 नकदी और एक रिवॉल्वर लूटकर भागे बदमाश। जांच कर रही है पुलिस। यूपी के सीतापुर में 2 ई रिक्शा चालकों में मारपीट, सवारी बैठाने को लेकर हुआ विवाद। वहीं राजस्थान के बूंदी में एक परिवार ने पेश की नजीर, सगाई में मिले लाखों रुपयों की रकम वापस लौटाई। दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को संदेश दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में किसान ने वैज्ञानिक तकनीक से बढ़ाया लाभ, पीला तरबूज की खेती कर दुगना किया मुनाफा। वहीं मुंबई में अभिनेता अनुपम खेर ने हरिहरन और विक्रम घोष की एल्बम लॉन्च की और कई फिल्मी हस्तियों ने इसमें शिरकत की। कोरोनिल दवाई को लेकर पतंजलि ने जारी किया प्रेस नोट। WHO GMP के अनुसार कोरोनिल दवाई COPP लाइसेंस प्राप्त है। जबकि देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में आए हैं करीब 13,472 नए मामले और एक दिन में 104 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 6,218 नए मामले आए सामने और 51 मरीजों की मौत। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,12,000 के पार। वहीं पुणे में पुलिस का पैदल मार्च, जागरूकता अभियान। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के चलते लोगों को सतर्क किया। पुणे में इंजीनियरिंग के छात्रों ने किया आविष्कार, शोध के शिक्षकों की मदद से वेंटिलेशन वाली PPE किट विकसित। केरल में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं और लगातार बढ़ते केस को लेकर सीएम ने PM मोदी को लेटर लिखकर मदद मांगी है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को लेकर सतर्क प्रशासन। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी। उत्तराखंड में भी सख्ती बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच और बॉर्डर पर ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ मेला अधिकारी को लगा कोरोना वैक्सीन। अधिकारी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देकर वैक्सीन लगवाने की अपील की। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 26 लाख के पार। अब तक 24,96,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इक्वाडोर में जेलों के भीतर कैदियों के बीच खूनी झड़प, चाकू लोहे की रॉड लेकर एक दूसरे पर किया वार। अमेरिका में बढ़ा भारतवंशियों का दबदबा। बाइडेन ने किरण आहूजा को पर्सनल मैनेजमेंट में किया नामित और भारतीय अमेरिकी वकील हैं किरण आहूजा। रूस के विपक्षी नेता नवलनी के मामले में बाइडेन प्रशासन रूस पर लगाएगा प्रतिबंध।